माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और हम विश्वास करते हैं वो आगे भी हमें संभालेगा। आइए आज शाम की आराधना को आरंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में दी। प्रभु हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है। तूने दिन भर संभाला है, तेरा धन्यवाद देते हैं। ये शाम हम पर आई है प्रभु, और इस शाम को डेली ब्रेड कार्यक्रम को प्यारे खुदान परमेश्वर आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं, आपके वचन से सीखने के लिए और आपकी आराधना करने और प्रभु जी सब के लिए प्रार्थना करने के लिए एक जो समय आपने हमारे लिए निर्धारित किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस सभा के विरोध में आने वाली हर अंधकार की शक्ति हमसे दूर रहे और नेट की सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। सबकी रक्षा और मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा अजीज़ों कि हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और एनोश और उसकी टीम हमारे साथ है। हम मिल कर के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। जाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा का तेरा मेरा सत्ता यीशु आने हालेलुया। आखिरी नरसिंगा का तेरा मेरा सत्ता यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, तेरे क्रूस के पावन लहू
उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी आप हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभु ने आराधना करने में हमारी मकवाई की, मदद की, उसकी उपस्थिति को हमने अपने जीवन में महसूस किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए आज शाम अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और जब हम वचन की ओर चलते हैं तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके आखिरी पद यानी 35 को पढ़ेंगे, 35 पद को पढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। देखिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और हमारे मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। आप देना नहीं चाहते परंतु लेना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। इस 35वीं आयत को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में हमें एक दृष्टांत कहा है। उस दृष्टांत को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने ये आयत, आखिर वाली आयत, पहले आपको इसलिए पढ़ाई कि किस बात को समझना है हमें, कि यहां यीशु मसीह कहता है यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे। देखिए, क्षमा करना और मन से क्षमा करना दोनों में बहुत अंतर होता है। जो लोग मन से क्षमा कर देते हैं वो आशीषित हो जाते हैं, वो आशीष पाते हैं, फलवंत होते हैं, और दुनिया में अलग प्रकार से फलवंत दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो मन से क्षमा नहीं करते वो आशीषित नहीं होते। इसलिए प्रभु यीशु ने यहां पर कहा, मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हो कि आपको क्षमा मिले तो आपको क्षमा करना सीखना होगा, क्षमा देना सीखना होगा। आपको अपने अपराधी को, अपने गुनहगार को, जो आपका गुनाह करता है या आपको सताता है, आपको परेशान करता है, उसको आपको क्षमा करना होगा। और इस बात को समझने के लिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। वो दृष्टांत हम पढ़ेंगे 23 पद से, मत्ती 18:23 से।
इसलिए स्वर्ग का राज्य हाँ उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ, लेखा लेना चाहा, अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर हम 23 पद में देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य के बारे में बात हो रही है और एक राजा के विषय में बात हो रही है, और राजा अपनी मंत्रियों से और जो ठहराए हुए लोग हैं, अधिकार दिए हुए लोग हैं, उनके हाथों में जो कुछ दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है लेखा देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परिवार के मुखिया हैं और आपको परमेश्वर ने एक सुंदर परिवार दिया है, एक सुंदर पत्नी दी है, और पत्नी के बाद परमेश्वर ने आपको 2 या 3 या 4 बच्चों की आशीष दी है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसका हिसाब परमेश्वर आपसे मांगेगा। What you receive from God, जो कुछ तुमने परमेश्वर से पाया है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसका हिसाब दिए, लेखा जोखा रखा जाए। परमेश्वर ने आपको एक छोटा परिवार दिया है। परिवार इसलिए दिया है कि आप परिवार के साथ आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए नहीं दिया है कि आप परिवार को सताएं, परेशान करें। बच्चे आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिए कि आप दिन भर उन बच्चों के साथ जो है उनको टॉर्चर करें। पत्नी इसलिए नहीं दी है परमेश्वर ने आपको कि आप पत्नी को टॉर्चर करें। पति इसलिए नहीं दिया है आपको कि आप पति को टॉर्चर करें। परमेश्वर ने ये सब कुछ एंजॉयमेंट के लिए दिया है, और एक दिन परमेश्वर आपसे हर उस बात का जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ठहराया गया है। पासवान अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो जो कलीसिया आपने दी है, जो कलीसिया में आया हुआ धन है, उस सब बातों का लेखा एक दिन आपको देना होगा। वी आर अकाउंटेबल टू द गॉड। हम परमेश्वर को लेखा देंगे। और यहां हम देखते हैं कि राजा ने लेखा लेना चाहा, और जब उसने लेखा लेना चाहा तो क्या सामने आया देखेंगे। 24 पद को पढ़ेंगे। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया, एक जना उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जो लगभग 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ये जो उस जमाने के 10,000 तोड़े, मेरे अजीजों, आज की तारीख में करोड़ों का हिसाब किताब हो गया, समझ लीजिए। और यहां लिखा है कि वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। यानी राजा ने उसे 10,000 रुपये उधार दिए हुए थे, या उसने किसी ट्रेजरर से या जो बैंक है उससे 10,000 रुपये, 10,000 तोड़े, उस जमाने के तोड़े, उनको उसने लिया हुआ था। और लिया हुआ था तो उस समय उसकी कंडीशन यह है कि 25 पद को पढ़ते हैं तो वहां हमको उस कर्जदार की कंडीशन को देखने को मिलता। पढ़िए। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। नथिंग इज टू repay। उसके पास कुछ भी नहीं था कि दोबारा वो जो है उस कर्ज को चुकाए। मेरे अजीजों, इस दृष्टांत को हम इस प्रकार से समझेंगे। पहली बात हम देखेंगे, इसमें एक राजा दिखाई देता है, उसके बाद राजा के दास दिखाई देते हैं। ठीक है, राजा दिखाई देता है और राजा के दास दिखाई देते हैं। यहाँ लिखा है 23 पद में कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। दास जो उसके अधीनता में काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में उसने अकाउंटेबिलिटी को लेना चाहा, लेखा लेना चाहा। और
जब एक व्यक्ति उसके सामने लाया गया तो उस व्यक्ति की कंडीशन ये है कि वो चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग। यानी यूं समझ लीजिए, यूं कहें कि वो अपने आप में दिवालिया घोषित हो गया। आज के युग में जब किसी को कुछ चुकाने का नहीं होता तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, और जब वो दिवालिया घोषित कर देता है तो उसको चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहने का अर्थ यह यहाँ पर यह है कि राजा ने 25 पद के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। 25 पद को अगर हम देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। ये एक सच्चाई है कि उसके पास चुकाने को कुछ भी नहीं था। और तो उसके स्वामी ने कहा, तो उसके स्वामी ने उससे कहा, यह और इसकी पत्नी, ये और उसकी पत्नी को, और बाल बच्चे, और इसके सब बाल बच्चे, और जो कुछ इसका है, और जो कुछ इसका है, सब बेचा जाए। सब क्या किया जाए? बेचा जाए। बेचा जाए। क्यों? राजा ने ऐसी सख्ती से बात क्यों किया? देखिए, राजा भी जनता के दिए हुए धन के प्रति अकाउंटेबल है। जो धन लोगों ने दिया, टैक्स आता है, तब राजा के पास राज खजाने में पैसा आता है। और वी हैव नो पावर एंड अथॉरिटी कि हम उसका मिसयूज करें। और यहां हम देखते हैं कि राजा ने बोला कि हम कुछ नहीं जानते, आप एक काम करो कि आप जो है इसका घर बेचा जाए, इसकी ज़मीन जायदाद बेची जाए, इसके परिवार को बेचा जाए, और जो कुछ इसके बेचने के द्वारा इसकी संपत्ति से निकलता है उसे लेकर के राजकीय खजाने में डाल दिया जाए। और जब ऐसा सख्त आदेश इसके लिए और इसके परिवार के लिए निकला तो ये गिड़गिड़ाने लगा। देखिए, आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पर, और कर्ज चुका दिया जाए, और कर्ज चुका दिया जाए। 26 पद को अगर हम पढ़ेंगे, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। हाँ, ये दास जो है उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया और घुटने टेक दिए, लंबलेट हो गया, लंबा हो गया, और गिड़गिड़ा कर राजा से कहने लगा, राजा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मैं क्या करूंगा? सब कुछ भर दूंगा। देने के लिए उसके पास ढीला नहीं है, फिर भी ये क्या निवेदन कर रहा है कि मुझे तू थोड़ा समय दे, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। ऐसा मत कर कि मेरे घर बार को बेच दिया जाए और मेरा सब कुछ बेच करके, मेरे परिवार को बेच करके, मेरे बच्चों को बेच करके तूने जो आदेश दिया है, कृपया ये आदेश तू वापस ले ले। ये गिड़गिड़ाया, ये रोने लगा। और जब राजा ने इसका गिड़गिड़ाना देखा, जब इसका रोना देखा, और उस राजा ने उस पर तरस खाया। ध्यान से सुनना, राजा ने उस पर तरस खाया। इसने क्या मांगा था? समय मांगा है। ध्यान से सुनिएगा, इसने कर्ज चुकाने के लिए मना नहीं किया, पर कर्ज चुकाने के लिए अवधि मांगी है इसने। लेकिन जब राजा को उस पर तरस आया, कई बार हमें बहुत सी चीजें बोनस में प्रभु दे देता है। इसका गिड़गिड़ाना, इसका रोना, इसका चीखना, इसका दुहाई देना, और राजा से समय मांगना। और जब राजा ने इसके गिड़गिड़ाने को सुना तो 27 पद में क्या लिखा है, पढ़ दीजिए। और वो 26 पद में बोल रहा है, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ तुझे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। लेकिन राजा को पता है इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि राजा से कुछ छुपा हुआ नहीं होता। राजा को किसी ने आके बता दिया होगा, ही इज नथिंग, मतलब इसके पास अब कुछ भी नहीं है, ये तो दिवालिया है। इसका घर बार बेचना, इसका परिवार बेचने की नौबत कब आई?
जब इसके पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद 26 पद के बाद 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ेंगे ब्रदर 27 पद को। तब उस दास के स्वामी ने तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तरस खाकर, अंडरलाइन कर लें इस आयत पर, राजा ने तरस खाया। राजा ने तरस खाया। राजा ने उसके गिड़गिड़ाने, उसकी दुहाई देने के कारण तरस खाया। मेरे अजीजों, राजा तरस खाकर क्या कहता है, पढ़िएगा। राजा ने तरस खाया तो क्या निकला राजा के मुंह से? राजा ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहली बात, और उसको छोड़ दिया, नंबर 1। और उसको क्या करा? छोड़ दिया। नंबर 2, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। क्या करा? उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। आप मेरे साथ हैं? पहली बात, उसे रिहा किया। जो बंधक बना के लेकर आए थे, जो पकड़ के लेके आए थे, उनसे कहा मैं इसे आजाद करता हूं। नंबर 2, देखिए यहां हम देखते हैं कि एक पहली बात, उसे शारीरिक छुटकारा मिला। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें शारीरिक छुटकारा देता है। नंबर 2, इसको मानसिक छुटकारा मिला। नंबर 2, हम देखते हैं कि वो उस दबाव से, उस तनाव से, डिप्रेशन में था, दबाव में था, कर्ज के दबाव में था। राजा ने क्या किया? राजा ने उसका कर्ज भी माफ कर दिया। यानी उसे मानसिक जो तनाव था वो भी क्या हो गया? उसका दूर हो गया। मेरे अजीजों, ये राजा हमारा परमेश्वर ही है जो ऐसे काम करता है। राजा ने उसको कर्ज भी माफ कर दिया। बोला जा, अब तुझे कर्ज चुकाने की भी जरूरत नहीं है, नई जिंदगी को शुरू कर। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब एक दुनिया का राजा इस प्रकार से अपने एक कर्मचारी के साथ व्यवहार करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो राजाओं का राजा है, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार क्यों ना करेगा? वो हमारे कर्ज को माफ क्यों ना करेगा? एक बहुत पुराना गीत है और उस गीत के बोल हैं, गठरी थी गुनाह की बारी, यीशु जी ने उतारी। गठरी थी गुनाह की भारी, यीशु जी ने उतारी। हमरा कर्जा आप चुका कर, चढ़ गया स्वर्ग आधारी। हमरा कर्जा आप चुका कर, चढ़ गया स्वर्ग आधारी। महाराजा यीशु तोरी, होवे जय जयकारी। होवे जय जयकारी रे तोरी, होवे जय जयकारी। महाराजा यीशु तोरी, होवे जय जयकारी। हाँ मेरे प्रिय, वो व्यक्ति जो कर्जदार था, वो व्यक्ति जो मानसिक तनाव में था, जब राजा के सामने लाया गया, जब राजा के सामने वो गिड़गिड़ाया, जब राजा के सामने वो रोया, तो राजा ने उस पर तरस खाकर उसे रिहा कर दिया। मेरे अजीजों, उसके बाद वो मानसिक तनाव में रहता, डिप्रेशन में रहता। इसलिए राजा ने क्या किया? राजा ने कहा, जा, तेरा कर्ज भी मैं माफ करता हूं, अपनी नई जिंदगी को शुरू कर। तेरा कर्ज मैंने चुका दिया, तेरा कर्ज मैंने माफ कर दिया। इसी प्रकार से मेरे अजीजों, हमारे जीवन के गुनाह के और हमारे कर्ज को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया, ताकि हम इनसे आज़ाद हो जाएं और आज़ाद होने के बाद एक नई जिंदगी नए अंदाज में जीना सीखें। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों की प्रॉब्लम है कि आज़ाद होने के बाद भी बंधन में रहते हैं,
कड़वाहट का बंधन, क्षमा नहीं करने का बंधन। मेरे अजीजों, 27वें पद में हम देखते हैं कि वो क्षमा प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति बन जाता है। इस क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बन जाने का मतलब है एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बन जाता है। मेरे अजीजों, क्षमा प्राप्त करता है। मैं चाहूंगा इस समय भजन संहिता 103 का 12 पढ़े। जब हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, बाइबल का परमेश्वर कहता है उदयाचल से अस्ताचल से जितनी दूर है। आपको पता है ये उदयाचल और अस्ताचल क्या है? उदयाचल से का मतलब है पूरब से, जहां से सूर्य उदय होता है, और उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही अस्ताचल का मतलब क्या है? अस्ताचल का मतलब है जहां सूर्य डूबता है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, परमेश्वर हमारे गुनाहों को हमारी जिंदगी से उतना ही दूर कर देता है। पर एक शर्त है, एक शर्त उसकी भी है। अगर तुमने क्षमा पानी है तो तुम्हें अपने अपराधियों को माफ करना होगा। ऐ हमारे बाप की दुआ में हम बोलते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे अपराध क्षमा कर। बहुत गंभीर है ये बात। हम कैसे अपने अपराधियों को माफ करते हैं? हम करते भी हैं कि नहीं करते हैं? मेरे अजीजों, मैं इसके सेकंड भाग में आपको ले जाना चाहता हूं, और सेकंड भाग में ले जा करके आपको बताना चाहता हूं। पढ़ेंगे हम 28 पद में। जैसे हम 28 पद में एंटर होते हैं तो इसका सेकंड भाग चालू होता है। ये पहला भाग मैंने बताया जो राजा और उसके दासों के विषय में था। नंबर 2, अब हम देखते हैं कि 28 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ये जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, यानी मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। हमने प्रभु के पास गए, हम गिड़गिड़ाए और उसने हम पर तरस खाया, उसने हमारा कर्ज माफ किया, उसने हमें आज़ाद किया, उसने हमारे को बीमारियों से आज़ाद किया, उसने हमारे को सब चीज़ों से, यानी कि हमारे मानसिक तनाव को भी दूर कर दिया। लेकिन क्षमा प्राप्त करने के बाद हमने क्या किया? एक चरित्र आपको दिखाई देगा यहां पर। एक उस विश्वासी का चरित्र यहां दिखाई देगा आपको, जो क्षमा प्राप्त करने के बाद दूसरों को क्षमा नहीं करने की आत्मा उसमें काम करती है। और ऐसा व्यक्ति, सावधान रहे, ध्यान रखना, विश्वासी जगत में, कलीसिया में अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो वो उसके लिए घातक हो सकता है। और वो घातक कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। पढ़िएगा। परंतु जब वह दास बाहर निकला, तब वो दास जब बाहर निकला तो उसके संगी दास में से, तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला। कौन? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक विश्वासी जो उद्धार पाके जब संसार में गया या बाहर गया या कलीसिया से बाहर गया, तो वहां पर एक व्यक्ति उसे मिला। और वो व्यक्ति कौन था? जिसके ऊपर वो कुछ कर्ज मांगता था। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब बाहर निकला तो उसका एक मित्र मिला, एक ऐसा संगी मिला जो उसके साथ पहले रहता था, और वो उसके ऊपर 100 दिनार धारता था। 100 दिनार धारता था। क्या आप मेरे साथ हैं? और क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए इससे। जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, जो 100 दिनार का कर्जदार था। यहां हम देखते हैं कि उसका कितना कर्जा था? 10,000 तोड़े। इसका कितना है? 100 दिनार। सिर्फ 100 दिनार। बहुत कम मात्रा में कर्ज दिया हुआ है। किसी को यूं समझ लीजिए कि उसने उस जमाने के 100 रुपए दिए हुए।
और उसने राजा से 10,000 लिए हुए हैं, यूं समझ लीजिए आप अपने एग्जाम्पल के। ये उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं है। आज का 100 रुपया और 10,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन जब 100 रुपये जिस पर वो मांगता था, वो व्यक्ति जब उससे मिला तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया, जरा वो पढ़ेंगे हम। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। हाँ, देखिए क्या कर रहे हैं आज बहुत सारे विश्वासी, गला घोंट रहे हैं, दूसरे विश्वासी का गला घोंट रहे हैं। अब आप बोलेंगे गला कैसे घोंटते हैं? इतना ज्यादा ब्याज लेते हैं कि गला घुट जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। हक हलाल का लेना तो उचित है। यीशु मसीह ने भी अपने देह के दिनों में कहा, सिपाहियों ने जब आकर उससे पूछा हमारे लिए क्या आदेश है, तो उसने कहा जो ठहराया हुआ है वो लो, जायज। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बाहर जाकर के क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, मैं बार बार जो बोल रहा हूं ना, क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, इससे आपको यह समझना है कि यह विश्वासी का कैरेक्टर है, विश्वासी का चरित्र है ऐसा। और एक विश्वासी अगर अपने चरित्र में बदलाव नहीं लाएगा तो क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी नुकसान उठाएगा और भारी नुकसान उठाएगा। यह मत समझ लेना आप स्वर्ग चले जाओगे। आपके लिए एक डेस्टिनेशन है जिसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है 28 पद में कि वो बाहर निकला और उसके संगी दासों में से एक व्यक्ति उसे मिला जिस पर वो 100 दिनार धारता था। और जब उससे मिला तो क्या हुआ, उसका गला घोंटने लगा। दादागिरी करने लगा। और फिर क्या हुआ, और कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है, जो मेरा निकलता है वो भर दे। फिर क्या हुआ, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, हाँ, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। इसने अंदर क्या बोला था राजा से? वही तो बोला था, जबकि क्या था, चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं था और कर्ज बड़ा था, दिवालिया हो चुका था, संभावनाएं नहीं थी चुकाने की, असंभव था उसके लिए। उसके बाद वो समय मांग रहा था। यह व्यक्ति क्या मांग रहा है इससे? समय, थोड़ा और समय दे दो मुझे, मेरा गला मत घोंटो, थोड़ा और समय दे दो, मैं चुका दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो ब्रदर। उसने न माना। हाँ, राजा ने तो उसकी दुहाई को सुन लिया था। राजा ने उसका गिड़गिड़ाना और राजा ने उसका रोना और रोना देख करके उस पर तरस खाया। परंतु ये व्यक्ति जो केवल उसके ऊपर 100 रुपये मांगता था, वो व्यक्ति इसके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, दुहाई दी, थोड़ा समय मांगा, लेकिन इसने क्या किया? उसने न माना। He never accept। उसने यहां मैं आपको बताऊं, उसने तरस नहीं खाया। उस राजा का जो स्वभाव था वो इसमें आया ही नहीं था। मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर अभी आया ही नहीं है। अगर आया होता तो हम भी ऐसा नहीं करते। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है। परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। क्या किया? उसे बंदीगृह में डाल दिया। डालने का आदेश, बंदीगृह में डालने का आदेश तो इसके लिए भी हुआ था, लेकिन इसका गिड़गिड़ाना, इसका रोना, इसका दुहाई देना, राजा ने माफ किया
और ना केवल इसे बंदी गृह से आज़ाद किया, लेकिन इसे कर्ज से भी आज़ाद किया। लेकिन इसने अपने एक साथी के साथ जो व्यवहार किया, आपस में जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, लेन देन करना बुरा नहीं है, लेकिन लेन देन के बाद जो लड़ाई और झगड़े हैं, क्षमा नहीं करना, कर्ज के लिए जाकर के परेशान करना, गला घोंटना, बार बार तंग करना, ये जो कुछ सब कुछ चलता है। इसलिए मैं बोलता हूं भाई, बाइबल बोलती है प्रेम के सिवा और किसी बात के कर्जदार मत बनो, मत लेन देन करो। मैं अभी 2-4 दिन पहले मेरी मम्मी से बात कर रहा था। मम्मी मेरे को बता रही थी कि पापा की डायरी निकाली मैंने और बहुत सारे लोगों के नाम उसमें लिखे हुए थे कि उनको इतना पैसा दिया, उनको इतना पैसा दिया, उनको इतना पैसा दिया। और मैंने कहा मम्मी देखो, जिन जिन को इन्होंने पैसा दिया वो सब चर्च छोड़ के चले गए। कारण क्या है? जाएंगे तो पादरी साहब पैसा मांगेंगे। ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुराने हिसाब किताब थे उनके कुछ, जो कलीसिया में आज नहीं है, जिनके लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पिता ने उनके साथ किसी प्रकार की कोई लेन देन किया होगा। लेन देन करना बुरा नहीं है, पर लेन देन करने के बाद जो व्यवहार बिगाड़ना है, अगर आप व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप मत दीजिए, और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप जरूर मदद कीजिए। मैं इसके विरोध में नहीं, लेकिन दो परिवार हमेशा लेन देन आपस में कर लेते हैं, उसके बाद लेन देन करते समय मेरे पास नहीं आते, लेन देन करने के बाद जब लेना देना नहीं हो पाता तब मेरे से कहते पादरी साहब ऐसा ऐसा हो गया है, आप कुछ करो। अब मैं क्या करूं? मैं जिधर बोला उधर मरा। मैं तो यही कह सकता हूं कि भाई अगर आपने लिया है तो आप इनको दीजिए, चुकाइए। और वो बोलते समय दो, तो मैं उनको बोलता भाई आप भी इनको थोड़ा समय दे दो, भाई इतना ही कर सकता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर मैंने देखा कि अगर मैंने किसी परिवार का उसमें साथ नहीं दिया तो वो चर्च छोड़ने की धमकी देता है। हम तो चर्च छोड़ के जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आप पास्टर को चर्च छोड़ने की धमकी दे करके डराते हैं या धमकाते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से इस मंच से बताना चाहता हूं, आप चर्च आते हैं तो अपने लिए आते हैं, यीशु की आराधना करने आते हैं, मेरे लाभ के लिए नहीं आते हैं। आप कल छोड़ना चाहते हैं, आज छोड़िए, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर व्यक्तिगत लाभ होता तो शायद मैं आपके पीछे पड़ा रहता कि नहीं आप मत छोड़िए। आपको लगता है हम बहुत दशवांश देते हैं तो पादरी साहब हमें तो कभी भी नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दशवांश आप मुझे नहीं देते हैं, दशवांश आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं। और मैं परमेश्वर के राज्य में उसे खर्च करता हूँ। तब जब मैं खर्च कर देता हूँ तब वो आशीषें आपके ऊपर अपने आप उतरती दिखाई देती हैं। सो खैर, कहने का मतलब ये है कि हम इस बात को समझें कि वचन कहता है कि दीनाधारता था, उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया और उसने ये आदेश दिया, अपने पद की गरिमा भी नहीं समझी उसने और पद का मिसयूज किया और उससे कहा जब तक ये पूरा कर्ज ना चुका दे तब तक ये जेल खाने से बाहर ना आने पाए। आप मेरे साथ हैं, पढ़ दीजिए इस आयत को भी, कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे और उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। कौन उदास हुए? संगी दास। कौन संगी दास? यानी साथी विश्वासी। आपके व्यवहार को देख करके,
आपकी क्रूरता को देख करके, आपके क्षमा नहीं करने को देख करके आपके व्यवहार से क्या हुए? दुखी हुए। यार ऐसे होते हैं विश्वासी, अपने आप को विश्वासी कहते हैं और व्यवहार देखो इनका कैसा है? 2 मिनट में गाली बकने लगते हैं। गाली गलौज करने वाला कोई विश्वासी होता है क्या? ना तो मुझे गाली गलौज करने वाला विश्वासी चाहिए, ना प्रभु को गाली गलौज करने वाला विश्वासी चाहिए। बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से, एक दूसरे को गाली मत दो, गाली के बदले आशीष दो। लेकिन आप, कई पत्नियां मुझे बोलती हैं, साहब ये बुरी तरह से मुझे गाली बकते हैं। बच्चे बताते हैं कि पापा हमको गाली बकते हैं। अरे क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पत्नी बच्चों को डांटने का अधिकार तुमको प्रभु ने दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपशब्द बोलने का अधिकार दिया है। मेरे अजीजों, यहां हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के व्यवहार से किन को ठोकर लग रही है? दूसरे विश्वासियों को ठोकर लग रही है। दूसरे विश्वासी बोल रहे ऐसे होते हैं क्या विश्वासी? अगर ऐसे विश्वासी होते तो हमें विश्वासी नहीं बनना है। जो आना चाह रहे थे प्रभु में वो भी रुक गए। किस वजह से? आपके मसीह स्वभाव व्यवहार नहीं होने की वजह से। आर यू विद मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस पर दया नहीं की। और लिखा हुआ है, पढ़िए ब्रदर, उसने क्या करा? संगी दासों ने ये जो हुआ देखकर और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। जाकर अपने स्वामी को क्या कर दिया? पूरा हाल बता दिया। किसको? राजा को। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके साथ जो भी है वो राजा के प्रति वफादार है। आप सोच रहे ये मेरे प्रति वफादार है, ये जाकर के किसी को नहीं बताएगा, ये चुगली नहीं करेगा। अब चुगली करना एक अलग बात होती है। अगर बताए हुए काम की रिपोर्ट आप दे रहे हो, या किसी का कोई अवैध काम हो रहा है उसके बारे में आप सूचना दे रहे हो, या इंस्टीट्यूट के किसी भाग में किसी परिवार में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर आप बता रहे हो, तो वो चुगली नहीं है। आप उसको चुगली की श्रेणी में नहीं ले आ सकते। किसी काम की रिपोर्ट अगर मैं आपसे मांग रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो है भाई तो चुगलखोर है, चुगली करता है। यहां हम देखते हैं कि उसके संगी दास जो कुछ व्यवहार देखा उस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए और जाकर किसको बोला? राजा से बात की। अब यहां तो फिजिकली देखें तो अपन एक राजा का जिक्र है, लेकिन ऐसे लोग, जब आप विश्वासी का ऐसा कड़वाहट भरा व्यवहार देखते हैं तो जाके परमेश्वर से कहते होंगे, परमेश्वर अगर ऐसा परमेश्वर है और ऐसी मंडली है तो मुझे नहीं जाना ऐसी मंडली में। देखिए, आपके गलत व्यवहार की वजह से, आपके क्षमा नहीं करने के व्यवहार से, क्षमा प्राप्त तो आपने की लेकिन क्षमा नहीं करना का आत्मा आपके अंदर है, उसकी वजह से कितने हजारों लोग ठोकर खा करके चले गए। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने व्यवहार को चेक कीजिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से आज शाम हमने परमेश्वर आपके वचन को सुना कि किस प्रकार से राजा ने उससे लेखा लिया, और लेखा लेने के बाद जब वो गिड़गिड़ाया, उस दुहाई दी तो उसकी सुनी, और ना केवल उसे रिहाई दी लेकिन उसे प्रभु जी उसके कर्ज को भी माफ़ कर दिया। सचमुच में तू दयालु है, ऐसे ही हमारे जीवन के लिए भी काम करता है। जब हम पापी ही थे प्रभु, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, उसने हमारे लिए अपने पापों की कुर्बानी दी,
पापों के लिए कुर्बानी दी और प्रभु वो कुर्बान हो गया। अब उस बलिदान पर हमें विश्वास करना है। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं, कोविड-19 से परेशान हैं, यीशु मसीह की दिव्य चंगाई उनको मिलने पाए। और विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, सभी को आशीष दे, सभी को निरोगी काया प्रदान कर, कोई भी अंधकार की ताकत उन पर प्रबल न होने पाए। शैतान की तमाम युक्तों से बचाकर अपनी पनाह में रख। हम घटें और तू बढ़े, बस यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर्स के नंबर इस्तेमाल करें। यदि आप इस सेवा को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसको बराबर दें तो लगातार निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखिएगा। साथ में अपने आर्थिक सहयोग देने के लिए अकाउंट्स की डिटेल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, उसे नोट कीजिए और प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।